So yeah, hello everyone, this is Aishi and you're watching this video on my YouTube channel Aishi Artifacts. So please continue and watch this video full. Today we are going to talk about some simple steps or tips to install your own art stall at some art fair or at some exhibition. So yeah, I'm all ready with my pointers, like 10 pointers I'm going to share. So yeah, continue and watch this video full. Thank you so much. हाँ सबसे फर्स्ट है हम फाइंड योर निश। सबसे पहले आप ये डिसाइड करने वाले हैं कि आप किस निश में आपके प्रोडक्ट्स या फिर आपका आर्ट स्टॉल सेट करने वाले हैं। लेट्स से अगर आपका कोई आर्ट स्टॉल है तो आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स मतलब वहाँ पे रखने वाले हैं, या फिर कोई मशीनरी प्रोडक्ट्स या जो बने बनाए चीज़ें होती हैं वो सब रखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई हैव केप्ट decorated glass bottles and wall hangings and बुक मार्क्स, हैंडमेड बुक मार्क्स, जो कि मैंने अपने आर्ट स्टॉल पे सेल के लिए सेट किया था। और प्राइमरीली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डाई कैनवासेस पे बनाती हूँ। मतलब जो हमारी डिस्कार्डेड पैकेजिंग होती है उसी के फ्रंट एंड को हम जो वाइट वाली साइड होती है उसी पे सारी डिज़ाइंस वगैरह करते हैं। सो या दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट पीसेस, जो मेरा आर्ट पैटर्न है वो। और आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर था वो था फाइंड योर निश। तो आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आप किस निश में अपने आर्ट स्टॉल को सेटअप करना चाहते हैं। सो या हमारा सेकंड पॉइंटर है सिलेक्ट द बेस्ट प्लेस फॉर इंस्टॉलिंग योर स्टॉल। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो चूज़ किया था वो था बिंग पुनेरी फ्लिप, पुणे में जो बहुत तरीके के स्टॉल्स वगैरह, उनका एक फ्ली टाइप होता है जहाँ पे वो लोग डीजे वगैरह सेट करते हैं और फूड आइटम्स वगैरह रखते हैं। सो वहाँ पे मैंने अपने आर्ट स्टॉल के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मुझे एक वन साइड आर्ट स्टॉल मिला था जिसमें 2 टेबल्स मिलते थे, मतलब मिले थे। और उसमें हम या तो अपना वर्टिकली लगा सकते हैं जिसमें आप फ्रंट पे अपना टेबल रखेंगे, और इन केस अगर आपको फ्रंट में नहीं जम रहा है तो आप ऐसे वर्टिकली लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं या फिर वर्टिकली लगा सकते हैं। तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा आर्ट स्टॉल चाहिए। या फिर कुछ स्टॉल्स होते हैं जो दोनों साइड से ओपन होते हैं, मतलब दोनों साइड से उसमें वॉकिंग होती है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह से होता है कि आप ऐसे वॉक करते करते एंड में आप एक उनका जो डीजे वगैरह सेटअप होता है वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे कुछ तरीके की गेम्स एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस वगैरह होते हैं, जुम्बा वगैरह होता है। सो आप उस तरीके के एक सेटअप में अपना आर्ट स्टॉल ले सकते हैं। तो आप वहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का अपना आर्ट स्टॉल लगाना है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्टार्टिंग में है, मिडिल में है या फिर एंड में है, दोनों साइड से ओपन है या वन साइड से ओपन है, कॉर्नर्स पे है या फिर लेन में है। सो वो सब उनके प्राइसेस होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एक इनपुट रहेगा या सजेशन रहेगा कि आप ये पहले देख लीजिए प्लीज़ कि जो भी आर्ट फेयर है या एग्जीबिशन है वहाँ की जो वॉकिंग पब्लिक है वो कैसी है, मतलब वो किस माइंडसेट से वहाँ आ रही है। बिकॉज इन माई केस आई हैव इंस्टॉल्ड माई आर्ट स्टॉल, और वहाँ का जो वॉकिंग था वो मोस्टली इंटरटेनमेंट पर्पस वाला पब्लिक था। मतलब मोस्टली पीपल वर कमिंग टू इंजॉय द डीजे और जस्ट टू हैव सम स्नैक्स और फूड, और कुछ जो हमारे डेली नीड की चीज़ें होती हैं कंपलसरी टाइप, लाइक कुछ टी शर्ट्स वगैरह या ज्वेलरी वगैरह या इस टाइप की चीज़ें देखने के लिए ज़्यादा आते हैं इस टाइप के फेयर्स में, ना कि आर्ट वगैरह की चीज़ें खरीदने के लिए स्पेसिफिकली। तो वहाँ पे जो ऑडियंस था वो लिटरली अप्रिशिएटिंग माई वर्क, बट इन टर्म्स ऑफ सेल्स इट वॉज नॉट मच गुड और अप्रिशिएबल, बट या that was my experience. Maybe you have your own different products or you may be getting good sales or something, but yeah, people were liking also my products, but खरीदने वाला जो ऑडियंस होता है वो नहीं था वहाँ पे। सो आप वो सब देख के अपना डिसाइड करिए कि आपको किस तरीके के आर्ट स्टॉल में पैसे लगाने हैं और किस तरीके की प्लेस या फिर जो भी एग्जीबिशन वगैरह होता है वो आपको चूज़ करना है। तो या हमारा थर्ड पॉइंटर है हाउ टू डिसाइड योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मतलब कि आपका जो भी पोर्टफोलियो होने वाला है, लाइक कि आप 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट रखने वाले हैं, एक बार वो अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने प्रोडक्ट्स रखने हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अपनी जो प्लेस होगी, जो डिस्प्ले होगा वो सब सेट करना पड़ेगा। प्लस आपको अपना प्राइसिंग वगैरह सेट करनी पड़ेगी कि आपको क्या प्राइसिंग वगैरह रखनी है, और उनकी पैकेजिंग वगैरह क्या कैसे क्या रखनी है वो सब आपको सेट करना पड़ेगा। सो before going to the art stall, just decide your portfolio, like what all things you are going to set up at your art stall. फोर्थ पॉइंटर है हमारा डिसाइड योर
बैनरिंग एंड डिस्प्ले, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी फेयर में अपना आर्टिस्ट स्टॉल लगाने वाले हैं कि वहाँ पे आपका डिस्प्ले कैसा हो रहा है, आपने अपनी बैनरिंग कैसे की है। क्योंकि बिफोर सीइंग योर प्रोडक्ट्स पीपल फर्स्ट वॉच योर बैनरिंग और योर डिस्प्ले, लाइक आपका कितना सुंदर दिख रहा है आर्टिस्ट स्टॉल। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, आप अपना ही केस ले लो, अगर आप भी कहीं आर्टिस्ट स्टॉल में जाते हैं तो आप जो बहुत ज़्यादा ब्लिंकी दिख रहा है या बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड दिख रहा है या बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है आपको दूर से, आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आप वहाँ पहले जाकर देखते हैं कि भाई ये जो बंदा है या बंदी है ये क्या चीज़ बेच रहे हैं। तो उस टाइप से आप अपना बैनरिंग वगैरह और अपना डिस्प्ले वगैरह पहले से डिसाइड करके रखिए कि आपको किस तरीके का वहाँ डिस्प्ले रखना है। बिकॉज आपके पास एक लेआउट होता है कि आपको कितना बाई कितने का आर्ट स्टॉल मिलने वाला है, किस तरीके का जो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वहाँ पे रखने के लिए। तो वो सब आप अपना देख लीजिए प्लीज़ कि पहले बैनरिंग वगैरह डिस्प्ले वगैरह कैसे करनी है। क्योंकि आप एंड टाइम पे जाके मतलब ऑन दी टाइम आप वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ जाएँ, डिसाइड करें, सोचें कि कैसे करना है, क्या करना है। इतना टाइम नहीं होता आपको वहाँ पे, बहुत कम टाइम होता है कि आप पहले से अगर आपका सेट है तो आप फटाफट जाके वहाँ पे अपनी चीज़ें सेट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा 4th पॉइंटर। हमारा 5th पॉइंटर है मेक योर सोशल मीडिया आईडीज विजिबल। आपकी जो भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, इनकेस आपका अगर शॉप ई शॉप टाइप है, अगर आपका वेबसाइट है आपकी खुद की, या आप इंस्टाग्राम से अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं या आप व्हाट्सएप से अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो प्लीज़ मेक योर आईडीज विजिबल, योर फोन नंबर विजिबल और योर इंस्टाग्राम आईडी विजिबल, योर वेबसाइट शुड बी विजिबल। अगर आप बैनरिंग लगा रहे हैं तो इस टाइप की बैनरिंग करिए कि उसमें आपकी जो आईडीज़ वगैरह है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं रियल लाइफ में, वो वहाँ पर विजिबल हो। क्योंकि वहाँ की सेल से ज़्यादा आपके लिए एक ऑडियंस बिल्डिंग वाला काम ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि वो ऑडियंस आपके रिटेन हो गई अगर, तो वो बाद में भी आपको रेवेन्यू निकाल कर देगी। सो या मेक योर आईडीज एंड नंबर्स और वॉट एवर इट इज़, मेक इट विजिबल टू द ऑडियंस कि वो लोग इजीली आपको एक्सेस कर पाए। अगर वो आपके पास से नहीं भी खरीदते हैं, अगर वो वहाँ से पास भी हो रहे हैं, तो दे शुड भी सी कि हाँ ये नाम है, लाइक मेरा आयुषी आर्टिफैक्ट्स, तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये आयुषी आर्टिफैक्ट्स ये स्टॉल है। तो वो बाद में भी जाके आपको गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स को। सो दैट विल रियली इम्पेक्ट योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सो 6th है आपका विजिटिंग कार्ड। लाइक इन माई केस आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस दैट थिंग कि पीपल वर आस्किंग फॉर माई विजिटिंग कार्ड, लाइक इफ यू हैव योर समथिंग card or something where we can visit you or where we can check out your more things और numbers वगैरह कुछ भी है। मतलब सोशल मीडिया वो तो ठीक है, बट आपका अगर कोई विजिटिंग कार्ड होता है तो वो भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस के ऊपर कि हाँ यू आर प्रोफेशनल एंड यू हैव समथिंग इन योर पोर्टफोलियो टू शो योर ऑडियंस और टू शो योर क्लाइंट। तो या आपका विजिटिंग कार्ड भी अगर आप बना सकते हैं तो प्लीज़ बना लीजिए अपने आर्टिस्ट स्टॉल को सेटअप करने से पहले, ताकि कोई भी अगर पूछता है या आप खुद से भी अपना विजिटिंग कार्ड किसी को दे सकते हैं, ताकि वो नाम एक उनके जहन में या उनके दिमाग में चला जाए और सेट हो जाए। और वो अगर कभी भी उनको ज़रूरत लगती है, उनको याद आती है, तो दे विल कनेक्ट यू फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स समथिंग। सो या हमारा 7th पॉइंटर है प्लेस योर प्रोडक्ट्स ईजीली अवेलेबल। अगर वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स ऐसे सेट करते हैं कि कोई भी अगर वहाँ पे जा रहा है वो इजीली उठा के देख पा रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स है, ये ऐसा दिख रहा है, इसकी ऐसी क्वालिटी है, ये ऐसे ऐसे हम हमारे जगहों पे हमारे घर पे जाके इसे ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब वो इजीली उठा के देखने वाली चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बहुत दूर लगा है, वो बंदा देख रहा है दूर से और हिचकिचा रहा है कि यार मांगू कैसे, कि वो वाला दिखाओ या ये वाला दिखाओ, तो वो थोड़ा एक ड्रॉबैक हो जाता है एक कन्वर्ट करने के लिए क्लाइंट को। तो आप ऐसी जगह पे रखिए अपने प्रोडक्ट, लाइक एटलीस्ट बेसिक प्रोडक्ट्स तो आप अपनी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इजीली जो पास हो रही है वहाँ पे ऑडियंस वो देख सके, कि हाथ में उठा के ले सके कि हाँ इसकी क्वालिटी कैसी है या आपका प्रोडक्ट कैसा है या उसकी फिनिशिंग कैसी है। सो या ये हमारा था 7th पॉइंटर, जिसमें हम बोल रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए ऑडियंस के लिए। ठीक है। 8th पॉइंटर है हमारा कि आप रेडी होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन और बेनिफिट्स के साथ। मतलब यू हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट योर प्रोडक्ट और द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। इन केस यू हैव एन आर्ट पीस, तो आपको ये होना चाहिए कि भाई इस आर्ट पीस का क्या इंस्पिरेशन है, क्यों आपने बनाया है, या ये किसी पुराने आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है या आप कोई और तरीके की नई चीज़ अवेयरनेस के लिए बना रहे हो। Like in my case, my Aishi Artifacts is basically spreading awareness about the waste management and the discarded packaging which we throw on daily basis. हम उसी को यूज़ करके हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिज़ाइनिंग होती है, आर्ट पीसेस होते हैं, वो बनाते हैं।
सो मेरा वो एक फोकल पॉइंट होता है कि मैं अपनी वो चीज़ लोगों को बताऊँ कि यार दिस प्रोडक्ट्स आर अपसाइकल्ड and made from discarded packaging or made on dye canvases. So yeah, this is my thing. So you can decide your own thing, like what should be your product description and what should be the benefits of your product that you can show to your audience or your clients. उसके बाद आप उसी के साथ में अपनी पैकेजिंग डिसाइड करके रखिए पहले से कि आपके अगर कोई ग्लास के प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, बिकॉज समवन टू कैरी ग्लास प्रोडक्ट इट्स टास्क। लाइक अगर कोई ग्लास का ले रहा है आपसे तो वो पहले ये सोचेगा कि भाई मैं घर तक लेके जाऊँगा या फूड तो नहीं जाने वाला है। तो आप वो चीज़ एक देख के रखिए कि अगर आप कोई ग्लास का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या पेपर प्रोडक्ट्स है तो कहीं रेनी सीजन हुआ तो वो गीले ना हो जाए, या इस टाइप से आप अपना पहले देख के अच्छे से अपनी पैकेजिंग वगैरह सेट करके रखिए। बिकॉज वो हमें पहले पता नहीं चलता, बट जहाँ पे क्लाइंट हो गया, कन्वर्ट हो गया, जब आपको देने की बारी आती है देन यू विल थिंक कि अरे यार अब काय में रख के दूँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट स्टॉल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बिकॉज हम पहली बार अगर कोई चीज़ करने वाले हैं तो मिस हो जाती है। सो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा कि पैकेजिंग शुड बी प्री डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ योर based on the environment of your place or the nature of your product. So yeah, हमारा 9th हो गया है कि कॉल टू एक्शन। मतलब कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जो नहीं भी कन्वर्ट हो रहा है, नहीं भी आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है, तो यू हैव समथिंग टू शो हिम, यू हैव समथिंग टू टेक फ्रॉम हिम। लाइक जस्ट टोल्ड हिम टू गिव द फीडबैक ऑफ योर प्रोडक्ट कि आप क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं या आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। इन दैट केस यू विल लिटरली हैव योर प्राइमरी रिसर्च डन कि हाँ मतलब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही है, या वो लोग क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। सो इस टाइप का आप फीडबैक उस टाइप पे ले सकते हैं। बिकॉज अगर कोई नहीं भी चीज़ खरीद रहा है, अगर वो टाइम स्पेंड कर रहा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर देखने में भी, तो ही हैज़ दैट मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज योर प्रोडक्ट। सो आप वो एक चीज़ उनसे ले लीजिए कि फीडबैक ले लीजिए एटलीस्ट कि भाई आप बता दीजिए कि आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यों नहीं खरीदा आपने, इन केस अगर आप लेते तो आपको क्या चीज़ चाहिए थी। इस टाइप की चीज़ आप उनसे पूछ सकते हैं अगर कोई आपका नहीं भी खरीद रहा है तो। सो दिस इज़ आपका कॉल टू एक्शन हो गया। अगर कोई नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो आप ये सब चीज़ें हैंडी रखिए कि एक या बुक कॉपी रखिए कि भाई आपका नंबर्स वगैरह दे दीजिए, आपके कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दे दीजिए, या फिर कुछ भी आपका जो फीडबैक है या आपका कोई सजेशन है तो वो हमें दे दीजिए। ये हो गया आपका 9। तो सबसे 10th है आपका ईजिली। मतलब इन आर्टिस्ट स्टॉल्स में क्या होता है ना कि देयर आर टाइम्स कि वो लोग एक आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस या सर्टेन अमाउंट ऑफ फुटफॉल आपसे प्रॉमिस करते हैं, बट वो क्या होता है उतना फुटफॉल नहीं होता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी वेदर की रेनी सीजन हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, या फिर कहीं और कुछ और तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ फेयर है सेम एरिया में, या कोई बड़ा कोई क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कॉन्सर्ट वगैरह होने वाला है तो आपकी ऑडियंस वहाँ डाइवर्ट हो गई है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है सडनली, जिसके कारण जो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था आर्ट फेयर ऑर्गेनाइजर्स ने उतना फुटफॉल आपको नहीं मिला, या फिर आपका सेल भी एज प्रॉमिस्ड नहीं हुआ कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि यार इतना सेल हो सकता है आपका, या इतने क्लाइंट्स या इतने लोग आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, आ सकते हैं, और उतना सेल नहीं हो रहा है आपका, आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, तो जस्ट प्लीज़ इमीडिएटली लाइक आपका 1 या 2 दिन का आर्ट फेयर है तो आप इमीडिएटली 2 दिन के बाद उन्हें वो इन्फॉर्म करिए कि भाई आपने ये बोला था बट ये सब नहीं हुआ है, तो यू मे वांट योर मनी टू बी जस्टिफाइड। लाइक आपने जो प्राइसिंग कोट किया था, जो हमने प्राइस आपको पे किया है, वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि यार या तो आप हमें इसका एक कंपेंसेटरी स्टॉल दीजिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना आर्ट फेयर इंस्टॉल करते हैं, या फिर कोई डिस्काउंट दीजिए अगर हम नेक्स्ट टाइम भी आपके यहाँ पे हमारी बुकिंग करते हैं, या कुछ भी इस तरीके का आप उन्हें बताइए। क्योंकि डिले अगर हो गया इस चीज़ में या ये बताने में तो दे विल नॉट एंटरटेन यू। लाइक इन माई केस आई लिटरली नॉट टोल्ड देम कि यार मेरा इतना अच्छा सेल नहीं हुआ था, बिकॉज कि मेरा ना उसके बाद एक बैक टू बैक कुछ चीज़ें थी जिसमें मैं इन्वॉल्व हो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। सो आई हैव notified the same thing on mail to them after 3 to 4 months या 4 or 5 months again, I don't know, like I don't remember right now। तो उसके बाद ना व्हाट दे सेड कि अगर आप इमीडिएटली बोलते तो शायद हम कुछ कर पाते, या आपका कोई और आर्टिस्ट स्टॉल अरेंज करवा देते हम नेक्स्ट हमारा जो भी इवेंट होता है उसमें, बट आप इतने टाइम बाद बोल रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। सो
वी कैन नॉट अश्योर यू कि हम आपको इसका कुछ डिस्काउंट या कुछ और दे सकते हैं. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप नहीं सेटिस्फाइड है, आपका नहीं परचेस उतना हो पाया है, सेल हो पाया है, तो आप उन्हें इमीडिएटली बताएं. तो मे बी यू विल गेट सम कंपनसेशन और समथिंग टू कंटिन्यू विथ योर थिंग नेक्स्ट टाइम. सो या दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. जो मैंने सारे 10 पॉइंटर्स हैं वो आपको बता दिए हैं कि क्या क्या एक आर्ट स्टॉल आप इंस्टॉल करने के पहले अपनी चीज़ें देख सकते हैं या सोच सकते हैं या फिर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. मैं यही 10 पॉइंटर्स डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, तो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा. अगर आप पूरा वीडियो एक एक करके नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे. अगर आपने मेरा एक पूरा वीडियो फुल देखा है, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लाइक एंड put your comments or suggestions in the comment box. So yeah, thank you so much for watching this video. Yeah.